People often say nothing is impossible. It's more optimism than pragmatism. Because in life, some things are indeed impossible. But in geopolitics, apparently not. Just look at the statement from India's External Affairs. वो बिल्कुल आ सकते हैं। वो बेंगलुरु में जाके एआई माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर करके आ सकते हैं और वो कह सकते हैं कि जनाब हम पैसा लगाएंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। हम कहते हैं कि ये बात कही जा रही है कि इंडिया ने अफगानिस्तान को सपोर्ट कर दिया या इंडिया ने तालिबान की साइड ले ली। सवाल यह है कि क्या आप ये सोच रहे थे या समझ रहे थे कि इंडिया आपकी साइड लेगा? क्या इंडिया पाकिस्तान की साइड लेता? क्या इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा या क्या? करते हुए बोला इसने अटैक किया, सीधे पाकिस्तान का पर्दाफाश किया सर। जो बॉम्बर था इनका, जो बॉम्बर था उसकी फोटो जारी कर दी बीएलए ने। ये बोल रहा था कि नहीं कोई आत्मघाती हमला नहीं हुआ, ये बस एक ब्लास्ट हो गया था, ऐसा वैसा, और उन्होंने सीधा फोटो जारी। Ministry. It talks about Pakistan's airstrikes on Afghanistan. Let me quote from what it says. We unequivocally condemn any attack on innocent civilians. It is an old practice of Pakistan to blame its neighbors for its own internal failures. We've all 240 मिलियन की आबादी है। गोल्डमैन सैक्स ये कहता है कि हम 2075 में दुनिया की 12वीं बड़ी इकोनॉमी होंगे। भाई मैं तो कहता हूँ 12वीं बड़ी का इससे भी बड़ी हम जो है वो 6ठी 7वीं पे आ सकते हैं। The only thing what we पाकिस्तान ने कभी इंडिया को सपोर्ट किया? यानी ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये सोचा जाए कि इंडिया ने तो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर दिया। इंडिया तो हमेशा से अफगानिस्तान के साथ है। आप देखिए इंडिया के तो अफगानिस्तान के साथ जैसे रिलेशन। ये बोला कि इसने किया अटैक। बीएलए ने आत्मघाती हमला करा जी, और पाकिस्तान के कितने फौजी मारे गए? 47 सिक्योरिटी पर्सनल। 47 जी। इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक साल के अंदर $1.62 बिलियन का नुकसान किया इंटरनेट को स्लो करके, तकरीबन 9,500 घंटे। जारी बात है हर चीज डॉलर्स में ट्रांसलेट होती है। अब ये जो सत्या नदेला है, क्या वो पाकिस्तान नहीं आ सकते? सत्या नदेला आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? वो बिल्कुल आ सकते हैं। वो बेंगलुरु में जाके एआई माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर करके आ सकते हैं और वो कह सकते हैं कि जनाब हम पैसा लगाएंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। हम कहते हैं 240 मिलियन की आबादी है। गोल्डमैन सैक्स ये कहता है कि हम 2075 में दुनिया की 12वीं बड़ी इकोनॉमी होंगे। भाई मैं तो कहता हूँ 12वीं बड़ी का इससे भी बड़ी हम जो है वो 6ठी 7वीं पे आ सकते हैं। दी ओनली थिंग व्हाट वी नीड इज कंसिस्टेंसी। ये इतनी बड़ी आबादी का क्या करना है? अगले 10-12 सालों में ये आबादी 40 करोड़ के करीब जा रही है। 40 करोड़ को छोटा मुल्क होता है। सिर्फ क्वालिटी सिटीजन्स पैदा करने हैं, इस पे फोकस करना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि जी 10 मिलियन इंडियंस को ट्रेन करेंगे 2030। हमने भी 2 लाख पाकिस्तानियों को ट्रेन करने का ऐलान किया है। चाइना कहता है कि जी हम जो है वो करेगा ट्रेन जो है। एक चाइनीज अदारा है, एक कंपनी है, मेरे जेन से उसका नाम निकल रहा है। सो द पॉइंट हियर इज कि हमें वो कहते हैं इंडिया विल बी एआई फर्स्ट नेशन। एआई फर्स्ट नेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फर्स्ट नेशन बनना चाहते हैं। एआई इनोवेशन नेटवर्क वो स्टैब्लिश कर रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव रख लिए हैं। मोदी साहब ने सब कुछ उनको दे दिया। ठीक है जी, अब मुझे सिर्फ इतना बताएं, क्या ये नदेला साहब जो है ये पाकिस्तान नहीं आ सकते? सत्या साहब बिल्कुल आ सकते हैं, लेके तो आए इनको। हम इसी से खुश हो जाते हैं जी कि हमसे जो है वो एक उनके कंट्री डायरेक्टर ने बात कर ली, ऐसे इन्हें लुडियां। भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान को ब्लेम किया गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को ब्लेम किया है जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान पर, और उसमें जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्राइक्स की गई अफगानिस्तान पर उसमें जो इनोसेंट सिविलियंस हैं वो मारे गए हैं, उनको निशाना बनाया गया है। अब देखिए बात यह है कि मुझे तो इस बात पर ही बहुत हैरानी है कि ये बात कही जा रही है कि इंडिया ने अफगानिस्तान को सपोर्ट कर दिया या इंडिया ने तालिबान की साइड ले ली।
सवाल यह है कि क्या आप ये सोच रहे थे या समझ रहे थे कि इंडिया आपकी साइड लेगा? क्या इंडिया पाकिस्तान की साइड लेता? क्या इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? या क्या पाकिस्तान ने कभी इंडिया को सपोर्ट किया? यानी ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये सोचा जाए कि इंडिया ने तो अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर दिया। इंडिया तो हमेशा से अफ़गानिस्तान के साथ है। आप देखिए, इंडिया के तो अफ़गानिस्तान के साथ जैसे रिलेशंस बन चुके हैं, वो तो अब जैसे कभी पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ मुस्लिम उम्मा वाले रिलेशंस हुआ करते थे, उससे भी कहीं आगे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये कैसे सोच सकते हैं? हम इसको एनालाइज करते हैं, लेकिन पहले मैं आपके सामने वो स्टेटमेंट रखती हूँ जिसमें इंडिया की तरफ से एक कहा गया है कि क्या कहा गया है। उनका कहना है, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जो नोट एक जारी किया गया, उसमें कहा गया, वी हैव नोटेड द मीडिया रिपोर्ट्स ऑन एयर स्ट्राइक्स ऑन अफगान सिविलियंस इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इन विच सेवरल प्रेशियस लाइव्स हैव बीन लॉस्ट। फिर ये कहा गया है भारत की तरफ से कि वी कंडेम एनी अटैक ऑन इनोसेंट सिविलियंस। इट इज़ एन ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ पाकिस्तान टू ब्लेम इट्स नेबर्स फॉर इट्स ओन इंटरनल फेलियर्स। वी हैव ऑल्सो बीन नोटेड द रिस्पॉन्स ऑफ एन अफगान स्पोक्स पर्सन इन दिस रिगार्ड। अब देखिए, हो ये सकता था, यानी आप ये तो सोच सकते हैं कि ऐसा होता कि भारत खामोश रहता, या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो हो रहा है इस वक्त उस पर उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी ना की जाती, या जो एयर स्ट्राइक्स की गई पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पे, उसके ऊपर कोई बयान जारी ना किया जाता उनकी तरफ से। मरने वाला जो डाटा आ रहा है वो अलग अलग मीडिया हाउसेस अलग अलग कोट कर रहे हैं। एक मीडिया हाउस ने कोट किया हुआ है सर कि उनका जो हकाल मीडिया, उसने बोला है कि हमने 47 तो बीएलए का है। हाँ वही मीडिया हाउस ने उसको कोट किया है, बीएलए के मीडिया विंग को, कि 47 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया इन्होंने, सिक्योरिटी पर्सनल्स को उन्होंने बोला है। एक तो ये जो उनका झूठ था ये था कि पाकिस्तान उसको अलग तरीके का एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश कर रहा था। बीएलए ने उस जो आत्मघाती हमलावर था जिसने फिदायीन अटैक किया था मजीद ब्रिगेड का, उसकी फोटो जारी करते हुए बोला इसने अटैक किया है। सीधे पाकिस्तान का पर्दाफाश किया सर। जो बॉम्बर था इनका, जो बॉम्बर था, उसकी फोटो जारी कर दी बीएलए ने। ये बोल रहा था कि नहीं कोई आत्मघाती हमला नहीं हुआ, ये बस एक ब्लास्ट हो गया था, ऐसा वैसा, और उन्होंने सीधा फोटो जारी किया, बोला कि इसने किया है अटैक। तो बीएलए ने आत्मघाती हमला करा जी। और पाकिस्तान के कितने फौजी मारे गए? 47 सिक्योरिटी पर्सनल। 47 जी। कश्मीर में हम लोग इस वक्त जी, श्रीनगर में, और यहां से ज्यादा दूर नहीं, 35-40 मिनट की दूरी पे एक जगह है लेथपुरा, जिसको लोग पुलवामा के नाम से भी जानते हैं। लेथपुरा एक गांव है पुलवामा के अंदर जी, जहां पे हमारे 40 सीआरपीएफ के भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे। जी। याद है आपको? हाँ, पुलवामा कभी नहीं भूला जा सकता। वो भूलने वाला नहीं है ना, कभी नहीं। चलो, अब मैंने रेफरेंस दे दिया, अब अगले सवाल पे चलते हैं प्रोफेसर। वेरी गुड सर, टीटीपी ने अल्टीमेटम जारी किया है। हाँ, टीटीपी ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली पीएमएलएन और पाकिस्तान के लोगों को बोला है कि जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ या पाकिस्तान के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उनका जो भी ऑपरेशन चल रहा है उसमें उनका साथ मत दीजिए। उन्होंने पाकिस्तानी लोगों को बोला है कि जो आप पाकिस्तानी मिलिट्री के सामान खरीदते हैं उसका बायकॉट कीजिए, और अगले 3 महीने में हम इन अटैक्स को और ज्यादा करेंगे और लगभग हर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक करेंगे हम। देखो, इसमें 3 बातें आपने बोली हैं। पहला,